हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं और हम जो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं बीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए, जो एनईपी के अकॉर्डिंग अब जो सिलेबस चेंज हुए हैं, आपके सब्जेक्ट चेंज हुए हैं। क्योंकि पहले 3 ही सब्जेक्ट से बीए हो जाता था, लेकिन अब इस बार काफ़ी सब्जेक्ट बच्चों के जो हैं आपके ऐड हो चुके हैं, जिसमें मेजर है, माइनर है, वोकेशनल है, को करिकुलम है। इस तरह के काफ़ी सब्जेक्ट आपके स्किल डेवलपमेंट का है। तो इस तरह के सब्जेक्ट आपके जो ऐड ऑन हुए हैं आपके सब्जेक्ट बीए में, तो उनकी सबकी तैयारी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाएं। आपकी बाई बुक तैयारी करा रहे हैं और जो आपके पेपर्स हैं इनसे संबंधित, क्योंकि आपका जो बीए फर्स्ट सेम है एनईपी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर वाइज पहली बार शुरू हुआ है, तो पेपर नहीं है। आप वेबसाइट पर जो हम ढूंढ रहे हैं वो कहीं और वेबसाइट से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं से भी मैच हो रहा है, तो हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बने रहिए, आप भी एक कोशिश करते रहिए। हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो आपका बनता है इतना कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। और शेयर उनके लिए जिनका आप जो है कहीं ना कहीं अनदेखे जो है अच्छा कर सकते हैं। और वो आप कैसे कर सकते हैं? शेयर करके। क्योंकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड में जिन तक ना तो बुक पहुंची है, ना ही उनके यहाँ नेट की सुविधाएं हैं। तो आप शेयर करेंगे तो कभी ना कभी उन तक ये वीडियो पहुंचेगी और वो भी इसका क्या फ़ायदा उठा पाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम अभी कोड लाए हैं GEPS01, अभी हमने अपलोड किया है GEPA। ऐसे ही हम GEHI लेकर आएंगे, ऐसे ही आपका हम EC भी लेकर आएंगे। और उसके बाद जो आपका कॉमन पेपर है VAC, वो उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। वैसे वो पेपर आपका MCQ बेस आने वाला है, लेकिन ये सब पेपर आपके थ्योरी बेस आएंगे। अब पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान एक परिचय एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसके पेपर अपलोड करने की कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचें। अब यहाँ हमने देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अब यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी जो यूनिट है 9 यूनिट है, सभी में इन्होंने 9 यूनिट रखी हैं। और 9 यूनिट में क्या क्या टॉपिक है? राजनीति सिद्धांत का परिचय, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, कानून, अधिकार, संप्रभुता, शक्ति, लोकतंत्र। अब इन 9 यूनिट में कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जा सकती है? फर्स्ट यूनिट तो हमेशा ही इम्पोर्टेंट होती है, उसके बाद लोकतंत्र, आपका शक्ति, संप्रभुता। ये जो 4 यूनिट है ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको 100% बहुत अच्छे से पढ़कर आपको जाना है। स्वतंत्रता, इसके बाद स्वतंत्रता सेकंड नंबर पर। हम जो हैं पेपर को हम जो बाई बुक करते हैं, ये पेपर देते हैं, तो उसमें हम एक 100% का रेशो रखते हैं, एक हम 99 का रखते हैं, एक हम 80 नंबर का रखते हैं। तो आपके क्वेश्चंस हम डिवाइड कर देते हैं। 100 में आप ये करके जाइएगा, 99 में आप न्याय करके जाइएगा और इसमें आप कानून करके जाइएगा। फिर इसके बाद अधिकार, समानता और स्वतंत्रता आप पढ़कर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, आप अगर हमारा ये 99 और 100 वाला फार्मूला भी अपना लेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर जाएंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का परिचय में क्या क्या पूछा गया है या बताया गया है। वहाँ पर बताया गया और एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एवं परिभाषाएं बताइए। राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं? राजनीतिक सिद्धांत का महत्व और कार्यक्षेत्र। बस ये 4 टॉपिक पढ़ लीजिए, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस आपका ज़रूर बनेगा। चलते हैं सेकेंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट में देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं यूनिट में। ये बैटरी भी थोड़ा डाउन हो चुकी है। स्वतंत्रता से संबंधित, अब यहाँ पर स्वतंत्रता का अर्थ और परिभाषा कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर स्वतंत्रता के आप विभिन्न जो रूप हैं या विभिन्न जो रूप हैं उनकी आप तैयारी करके जा सकते हैं। थर्ड यूनिट में हम देखते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है। इस तरह के यहाँ जो क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं वो भी आप एक बार देख सकते हो। समानता, समानता के जो हैं बुनियादी सिद्धांत क्या हैं?
समानता के अर्थ के संबंध में इसके दो पहलू नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू आप पढ़कर जाइएगा और समानता के विभिन्न प्रकार बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ये आपका एग्ज़ाम में बन सकता है। औपचारिक अवसर और परिणामों की समानता, इस तरह के आपके प्रकार का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है न्याय। न्याय में न्याय का अर्थ और परिभाषा, इसकी जो है प्राचीन सभ्यताओं में न्याय किस प्रकार था, मध्यकालीन में किस तरह का था, पुनर्जागरण और आधुनिक किस प्रकार का था, ये आप कर सकते हो। चलते हैं आगे। काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैडम आप सारा ही बता देते हो, कुछ छोड़ते नहीं हो। तो मेरा मानना है छोड़ना कुछ नहीं चाहिए। 9 यूनिट कोई ज़्यादा यूनिट नहीं होती हैं। 9 यूनिट की हम अच्छे से तैयारी कर कर जा सकते हैं। बाकी जो आपके कोर सब्जेक्ट थे देखिए उसमें 14 यूनिट थी, तो उसका तो आधा ही हो चुका नहीं है। अब यहाँ पर कानून का अर्थ व परिभाषा है, कानून के आवश्यक तत्व ये जरूर कर लीजिएगा। कानून का अर्थ, परिभाषा और तत्व, ठीक है। और कानून और नैतिकता वाला टॉपिक भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि टॉपिक जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़कर जाओगे उतना ही हर यूनिट में से कुछ ना कुछ पढ़कर जरूर जाना चाहिए। उससे क्या होता है, यूनिट की जो है थोड़ा सा टच आपके अंदर आ जाता है और फिर आप अगर क्वेश्चंस बिल्कुल जो हमने फोकस की थी यूनिट वहाँ से नहीं होता है, तो जो हमारी टचिंग यूनिट है वो उनमें से हम आराम से निकाल ले जाते हैं आंसर को। फिर है अधिकार का अर्थ है परिभाषाएं, अधिकारों का वर्गीकरण, ये आप करके जा सकते हो। ठीक है, वर्गीकरण तो जरूर करके जाइएगा। सबका वर्गीकरण से क्वेश्चन बनता ही बनता है हमेशा। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। 6 कंप्लीट हो चुकी हैं। 7 है संप्रभुता की संकल्पना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। संप्रभुता का अर्थ है परिभाषाएं, संप्रभुता का विकास फिर किस प्रकार से हुआ, और ये जो संप्रभुता के जो पहलू हैं इसमें आंतरिक पहलू, बाह्य पहलू, दोनों पहलू जरूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपकी यूनिट आ चुकी है, 7 हो गई हैं। 8 यूनिट की तरफ हम जा रहे हैं। अब 8 यूनिट आ गई है। 8 यूनिट में है शक्ति। शक्ति क्या है, शक्ति का स्वरूप बताइए, शक्ति के स्रोत बताइए, शक्ति के प्रकार भी बताइए, शक्ति और प्रभाव में अंतर। आप कह रहे होंगे इसमें सब हो गया, लेकिन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं हमेशा ही। 8 यूनिट हो चुकी है। अब आ चुके हैं 9 यूनिट पर। 9 यूनिट में देख लेते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है। इसमें आप लोकतंत्र का अर्थ है परिभाषाएं, लोकतंत्र का व्यापक अर्थ और लोकतंत्र के प्रकार क्या हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं और गुण दोष। मैंने कहा था ना लास्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने टॉपिक यहाँ से आपके निकल कर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 1 2 3 4 टॉपिक यहाँ पर आपके हो चुके हैं। तो बने रहिए आप भी हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और फटाफट 9 यूनिट का कंटेंट आप तक पहुंच चुका है। 9 यूनिट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी आप तक पहुंच चुका है। और कोशिश करेंगे कि आपका पेपर हम प्रीवियस पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का हो जो आपके सिलेबस से मैच करता हो, तो वो हम पेपर डालने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको लाइक करते रहना, शेयर करते रहना है।